तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी का समय ज़्यादा खराब नहीं करता हूं, क्योंकि वक्त की पाबंदी सभ्यता की सबसे पहली निशानी है ना। तो बस उसी बातों को मैं ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कराता हूं। पहला क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है, एपी नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें दोनों रीज़न भी बताना है। अब प्रश्न को देख लेते तुरंत, है ना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है, ठीक। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए रुपया कितना है, ₹15 है। तो हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया है, ₹15। फिर अतिरिक्त किलोमीटर जब जाता है तो ₹8 बढ़ जाता है, यानी 15 और 8 कितना हो जाएगा भाई साहब, 23 हो जाएगा। यानी फिर से और अतिरिक्त जाएगा तो फिर ₹8 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 31। फिर जाएगा तो ऐसे ₹8 और बढ़ जाएगा, 39। इसी तरह ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो इसकी सबसे पहली निशानी यही होती है। एपी मीन्स क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। हम समांतर श्रेणियाँ उसे ही कहते हैं, समांतर श्रेणियाँ वही बनाता है जिसका अंतर समान हो। समांतर मतलब समझ रहे, समान अंतर हो, है ना, जिसका अंतर क्या हो, समान हो। अंतर को अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं, डिफरेंस, यानी जिसका डिफरेंस समान हो। इन दोनों को अब हम डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। यानी कि 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 माइनस 15, यानी कितना बचा, 8। एक बार फिर से देखते हैं, तो इस बार इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 31 माइनस 23 कितना बचेगा, 8। इसको इसमें से घटाते हैं, D3 39 माइनस कितना, 31, कितना आया, 8। ऐसे जितना हम बढ़ते जाएंगे हर बार कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि इसका अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और जिसका अंतर समान है, जिसका डिफरेंस समान है, वो क्या होगा, एपी है ना। तो लिख देंगे यह क्या है, एपी है। अब इसने पूछा था क्यों है एपी, तो कह दीजिए क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है, समान है। और जब सार्वंतर समान होता है तब वो क्या होता है, एपी होता है, ठीक है। इसका यही हो गया आंसर। अब चलते हैं इसी पहले कि हम दूसरे नंबर पे, ये पहला वाला यहीं तक था, ये सॉल्व हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। तो अब देखते हैं इस पहले का हम दूसरे प्रश्न को, है ना। दूसरा प्रश्न इसमें कहा गया, किसी बेलन यानी सिलेंडर, ये बेलन वो नहीं है जिससे मम्मी मारती हैं, वो वाला भूल जाओ। ये सिलेंडर वाला बेलन है, वो गैस सिलेंडर जिसे कहते हैं ना, उस टाइप में सिलेंडर है, बेलन टाइप में सिलेंडर है। उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु मतलब उसमें हवा भरा हुआ है ना, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वो हर बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब उसमें जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, फिर जितना बचेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। मतलब जितनी हवा बचेगा हर बार उसका 1/4 भाग क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित, बार बार मैं कह रहा हूं कि बेलन मतलब वो नहीं समझना है ना, ये दूसरा है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो ये जो हवा की मात्रा है इसको हम कुछ मान लेंगे, x यूनिट मान लो, चाहे 1 यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने मान लिया 1 यूनिट है, कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट है मतलब 1 यूनिट उसमें हवा भरा हुआ है, चाहे x मान लो चाहे 1 मान लो। अब इसी 1 का 1/4 भाग, इसी 1 का 1/4 भाग कितना होगा, 1 1 कम 1, 1/4 ही होगा। 1/4 भाग इस जो बेलन में हवा है उसमें से निकाल देता है 1/4। तो अभी बेलन में कितनी हवा है, 1 है, उसमें से निकालेगा कितना, 1/4। तो आप ही बताइए, इसका जो 4 1 कम कितना होगा, 4, 1 1 कम 1 और बटे 4 1 कम 4, कितना बचा, 3/4 बचा, ठीक है। अब उसमें बेलन में जो हवा बची है वो कितना बची है, 3/4 बचा है। अब बेलन में देखो, सबसे पहले बेलन में कितना था, 1 यूनिट था, उसमें से 1/4 भाग जब निकल गया तो कितना बचा, 3/4 यूनिट बचा।
अब क्या करेंगे हम, ये 3/4 में से, अब बेलन में कितनी हवा है, 3/4 है, इसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, जितना उसमें हवा बची है उसी का 1/4। कितना हवा बची है, 3/4 ही बची है और इसी का 1/4 भाग। तो देखो ये होगा 3/4 माइनस 3 एकम 3/4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, 16 तिया 48, 3 चौक 12 और 16 चौके 64। एलसीएम भी निकाल के लगा सकते थे। बताइए 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, इधर 3, 36/64। अब इसको सरल कर दीजिए, यहाँ 4 9 36 और देखिए 4 एकम 4 और 2 बचा, फिर यहाँ हो जाएगा 24, 4 छंग 24, कितना आया 9/16 लगभग। बस और आगे करने की जरूरत नहीं। तो देखो सबसे पहले बेलन में हवा थी 1, फिर कितना बचा 3/4, फिर कितना बचा 9/16 और ऐसे ऐसे हवा बचती चली जाएगी। अब हमें बताना है क्या ये एपी है कि नहीं। अच्छा एपी है कि नहीं हम ऐसे पता करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, अगर दोनों का अंतर समान आया तो एपी है और समान नहीं आया तो एपी नहीं है। चलिए हम डी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम 3/4 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -1/4। चलिए अब दूसरा वाले पे बात करते हैं D2 की। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे, हमने पहले इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से, यानी 9/16 में से घटाएंगे क्या 3/4। तो बस अब देखो 9 चौक 36, 16 तिया 48, 16 चौके 64, तो कितना होगा, यहाँ बचेगा -12 और बटे में 64, 4 3 12 और यहाँ देखो 4 एकम 4, 4 छंग 24, कितना आया -3/16। अब आप ही बताइए क्या इसका अंतर समान है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी हमारा आया है -1/4 और D2 कितना आया है -3/16, तो ये आपस में बराबर नहीं है। देखो ये और ये क्या एक जैसा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये हमारा एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, तो लिखेंगे एपी नहीं है। अब इसने कहा क्यों नहीं है, इसने कहा क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड होता हूँ और फिर चलते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो चलिए अब पहले प्रश्न के हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना। पहले का तीसरा, यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना बढ़ती जाती है 50 रुपया बढ़ती जाती है। चलिए इसमें कुछ नहीं करना, बस देखो प्रथम मीटर की खुदाई कितना है 150 रुपया है, 150 रुपया, फिर हर मीटर की खुदाई में 50 रुपया बढ़ता जाता है, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 300, फिर कितना हो जाएगा 350, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा हर बार 50 रुपये। हमें ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। आपको मैंने अभी क्या बताया कि एपी वही होगा जिसका डिफरेंस समान होगा, जिसका अंतर समान होगा। तो मैंने कहा इसमें से इसको घटाएंगे, तो 200 में से क्या घटाएंगे 150, तो कितना आया 50 आया। D2 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 250 में से किसको घटाएंगे 200 घटाएंगे, तो कितना आया 50, फिर इसमें से क्या घटाएंगे तीसरे में से, यानी 300 में से क्या घटाएंगे 250, कितना आया 50। तो आप देख रहे हैं हर बार कितना आ रहा है 50 आ रहा है, यानी D बराबर D2 बराबर D3, ऐसे ऐसे सब आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या है एपी है, ये क्या है एपी है। अब इसने कहा क्यों है, एपी है तो क्यों है, तो हम कहेंगे एपी इसलिए है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है।
सार्वंतर समान है, और जिसका सार्वंतर समान होता है वो एपी होता है। तो बस बात खत्म, और क्या करना है ना। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, कोई भारी भरकम सवाल तो था नहीं ये, है ना। चलो इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, तो चलिए अब पहले के हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं, हर साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10,000। दर यानी आर कितना परसेंट है, 8% है। टाइम कितना है, तो टाइम है हर बार 1 वर्ष, है ना। तो चलिए अब हमें पता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एसआई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय और बटे में 100। एक दोहा नहीं है कि ब्याज ज्ञात करने के लिए, एक दोहा है कि मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दो और ब्याज तुरंत मिल जाए। तो देखो मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दो और ब्याज तुरंत मिल जाए, है ना। तो बताइए मूलधन कितना है, 10,000 है, और आर कितना है, 8 है। टाइम कितना है, 1 है, और कितना 100 से भाग करना है, 1 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, 800 होगा। तो मिश्र धन अगर ज्ञात करना हो तो मिश्र धन जो होता है वो होता है कि दोनों का योग, मूलधन और ब्याज दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है मिश्र धन। तो 10,000 में 800 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो ये होगा 10,800। ये प्रथम वर्ष के लिए था और ये दूसरे वर्ष के लिए था। अब जब तीसरे वर्ष के निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए तब क्या होगा, एसआई वही होगा मूलधन। इस बार मूलधन ये है, मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दो ब्याज तुरंत मिल जाए। मूलधन कितना है, 10,800। ब्याज दर 8 ही है और समय 1 है, 1 ही साल है, और बटे में 100। हर साल की बात हो रही है ना, तो 1 ही साल रहेगा। फिर देखो 8 1 8, 1 से कोई मतलब नहीं, 8 8 64 और 8 1 8 कितना है, 864 रुपये है। यानी 10,864 में 864, 10,800 में क्या जोड़ देंगे, 864 जोड़ देंगे तो नया मिश्र धन हो जाएगा। यानी तीसरे साल का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा भैया, वो होगा 10,800 प्लस 864 कितना होगा, तो ये होगा 4, ये होगा 6, 8 8 16 और 1 1 11,664। मतलब पहले वर्ष के लिए था हमारे पास 10,000 कहीं धाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर था 10,800, फिर आया 11,664, 11,600, और ऐसे ऐसे ये हर बार बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। इसका डिफरेंस क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 800। यही लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूँ। D2 के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 11,664 में से घटाएंगे 10,800, तो घटा दीजिए, 4 में 0 जाएगा 4, 6 में 0 जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर सब बचा 0। D2 कितना आया, 864 आया। तो आप ही बताइए, यहाँ पे 800 और यहाँ पर 864, तो क्या D और D2 बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ये AP नहीं है, यहाँ लिखेंगे D बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। अब अगर इसने रीजन पूछा तो धड़ाक से इसके मुंह पे मार देना वही वाला रीजन। क्या रीजन है, कि इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। तो यही लिख देना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, है ना। फिर अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ना। पहले वाले को सॉल्व कर लिए, अब दूसरे में हमें क्या करना है, इसमें हमें A और D दिया गया है।
अब प्रथम पद को ए कहते हैं और डिफरेंस अभी आपको मैंने पहले बताया ना कि इसके अंतर को डी बोलते हैं ना, तो डिफरेंस और हमें प्रथम पद पता है, इसके 4 पद और लिखना है। पद लिखना अभी आपने सीखा था कि कैसे लिखते हैं, और अभी इसमें भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उधर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं है ना। चलिए, अब प्रथम पद और इसमें हमारे संबंध क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए, ए बराबर कितना है 10 है, और डी बराबर कितना है 10 है। डी जो होता है वो हर बार उतने बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा आपके पास डिफरेंस 3 है और मैंने कहा पहली संख्या आपके पास 5 है, तो आप तुरंत धड़ाक से समझ जाओ कि हर बार 3 बढ़ता चला जाएगा। 5 में 3 बढ़ेगा 8, 8 में 3 बढ़ेगा 11, 11 में 3 बढ़ेगा 14 में 3 बढ़ेगा 17, ऐसे ऐसे 3 बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला पद होता है उसको किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद जो होता है उसी में हम किसको जोड़ देते हैं, डी को जोड़ देते हैं ना। ए हमारा 5 है और डी हमारा 3 है, तभी तो 5 और 3 मिलके 8 हुआ, है ना। फिर से देखो, अब अगर जो हमारा तीसरा पद होगा उसमें हम क्या करते हैं, इस 8 में फिर से हम क्या जोड़ते हैं 3, या फिर आप ऐसे समझ लो कि पहले पद में हम डी से 2 को गुणा कर देते हैं। देखो तो ए कितना है 5 और 2 गुणे डी कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो ये 11 है ना, तो समझ गए ना। जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले पद को हम ए से लिखेंगे, दूसरे पद को हम ए प्लस डी से लिखेंगे, तीसरे पद को हम ए प्लस 2d से लिखेंगे, और चौथे पद को ए प्लस 3d से लिखेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है ना, ए प्लस 2d। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। अब आपको दिमाग में सेव कर लेना है, पांचवा पद होगा तो क्या होगा a प्लस 4d। बात हुई किसकी, पांचवें पद की, यानी कि जिस पद की बात हो रही होती है उससे एक कम से हम यहाँ गुणा लगा देते हैं। अगर मैंने कहा a प्लस 10d तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये बात किसकी हुई है, 11वें पद की बात हुई है। दिमाग में सेव करो। अगर मैंने कहा कि 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा, तो दिमाग में एक बात सेव रखो कि पहला पद में इससे एक कम से हम डी में गुणा कर देते हैं, यानी कि 7वें पद की बात होगी तो a प्लस 6d होगा। ये दिमाग में हमेशा सेव रखो। जिस पद की बात होगी उससे एक कम को हम डी में गुणा कराएंगे और a जोड़ देंगे उसमें, यही सेव रखना है दिमाग में। जैसे मैंने कहा 50वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे a में 49 को d से गुणा करा देंगे और a को जोड़ देंगे। फिर से देखो, मैंने कहा 50वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस 49d, एक कम। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके 4 पद को लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, a कितना है 10 है, a प्लस d यानी 10 प्लस d कितना है 10, यानी 10 और 10 कितना होगा 20। अब a प्लस 2d, a कितना है 10 है, 2 गुणे d कितना है 10 है, तो 10 और 2 धाम 20, 20 और 10 कितना हुआ 30 हुआ। समझ में आ रही ना। फिर देखो a कितना है 10 है, फिर 3 गुणे d कितना है 10 है, तो 3 धाम 30, 30 और 10 40। तो हमें इसके 4 पद पता हो गए। कैसे पता हुए, तो आप कहेंगे ऐसे पता हुए कि a हमारा है 10, दूसरा पद a प्लस डी था वो कितना है 20, तीसरा पद कितना है 30, चौथा पद कितना है 40। यही हो गया इसका आंसर। इसने हमसे यही तो कहा था कि 4 पद लिखिए, तो 4 पद हमने लिख दिया है ना। तो देखो 10-10 ही तो बढ़ रहा है डिफरेंस, 10 में 10 बढ़ा 20, 20 में 10 बढ़ा 30, 30 में 10 बढ़ा 40, और हमें इसके 4 पद ही लिखने थे। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करके हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा कुछ इसको साफ करते हैं ना। चलिए तो चलिए अब हम इसके दूसरे प्रश्न को समझते हैं। इसका लॉजिक क्या है, तो a बराबर कितना है -2 और d बराबर कितना है 0 है। तो हमने कहा प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा
प्लस 3d होता है। चौथा पद a प्लस 3d क्यों होता है? अभी मैंने आपसे क्या कहा था, याद करो। मैंने कहा था जिस पद की बात होगी उसी से एक कम का इसमें गुना होगा। तो यहाँ चौथे पद की बात हो रही है तो हम 3 को d से गुणा करेंगे बस। अब देखो a कितना है -2, इसकी बात खत्म करो। a कितना है -2, d कितना है 0, तो -2 में 0 जुड़ेगा कितना होगा? -2 ही होगा। ये भी बात खत्म है ना। अब यहाँ देखो a प्लस 2d यानी तीसरा पद की बात हो रही है। तीसरा पद क्या होगा? तो तीसरा पद होगा a कितना है -2 और 2 गुणे d कितना है 0 है, तो -2 और 2 0 m 0, तो 2 में 0 जुड़ेगा -2 ही होगा। फिर a कितना है -2, 3 गुना d कितना है 0 है, तो -2 प्लस 3 0 m 0, फिर कितना होगा -2। मतलब अगर इसके 4 पद की बात करी जाए तो भाई साहब पहला भी पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है भाई साहब, बहुत सिंपल है ना। चलिए देखो तीसरा सवाल। तीसरा क्या है? a बराबर 4 और d बराबर -3। तो मैंने कहा प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा प्लस a प्लस 3d, और चौथा पद तक हमें ज्ञात करना था। 4 ही पद तो लिखने हैं। तो a कितना है भाई साहब? 4 है। ये देखो a है 4 और d है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचा। यहाँ देखो a कितना है 4 प्लस 2 गुना d कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे चलते हैं, a कितना है 4 प्लस 3 गुना d कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 5, 9 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस। अब हमें इसके 4 पद लिखने थे और हमें पता चल गया कि प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5। यही हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए इरेज करते हैं इसको और दूसरे इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। बड़ा ही तो आसान है भाई साहब। चौथे प्रश्न को देखते हैं, इसको लिखा रहने दो, क्या बार बार लिखो, है ना। चलिए चौथा प्रश्न। चौथा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो चलिए a तो -1 हो गया। यहाँ देखो a कितना है -1, d कितना है 1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, फिर 2 1 कम 2। अब बताइए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। बड़ा 2 है, 2 आके माइनस है तो माइनस रहेगा, यानी -1/2 आया। इस पे चलते हैं, a कितना है -1, 2 गुना d कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 हो गया, है ना। आपको ये तो पता है कि जब एक जैसी चिन्ह नहीं होती तो घटता है। चलिए a कितना है? a है -1, फिर 3 गुना d कितना है 1/2, तो 3 1 कम 3, 3/2, तिरछा गुणा करेंगे, -2 1 कम -2, 3 1 कम 3 और बटे 2 1 कम 2। अब बताइए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। अब आपसे पूछा क्या गया था? इसके 4 पद, तो आपको चारों पद पता चल गए। पहला है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं ना। ये भी बहुत आसान था भाई, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम लोग तो भाई टॉप कर जाओगे। कोई बात नहीं, ऐसे भी आएंगे और वैसे भी आएंगे। तो a कितना है -1.25, ये आपका 5वां प्रश्न, और d है -0.25। तो पहला पद तो आराम से पता चल गया, -1.25। दूसरा कितना है? -1.25 प्लस d कितना है
-0.25। यहाँ हम इसको देखते हैं ना, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। जब दोनों की चिन्ह एक जैसी है तो इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे। 5 5 10 के 0 नहीं लिखेंगे, 2 2 4 1 5, 1 के 1, तो कितना आया -1.5। चलिए, वैसे भी 1 रुपया 25 पैसा में अगर 25 पैसा जोड़ेंगे तो 1.5 रुपये ही तो होंगे, और 1.5 रुपये को ऐसे ही तो लिखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए a कितना है -1.25 प्लस 2 गुना d कितना है -0.25। अब यहाँ देखो -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, लिखने की ज़रूरत नहीं, चलो लिख देते हैं। 2 दूनी 4 1 5 और 2 0 यम 0। दोनों की चिन्ह एक जैसी है, दोनों को जोड़ दो। 5 में 0 जुड़ेगा 5 होगा, 5 और 2 7 होगा, और 1 में 0 जुड़ेगा 1 होगा, तो इसका होगा इतना। चलिए, अब इस पर चलते हैं a प्लस 3d पे। a कितना है -1.25 प्लस 3 गुणे d कितना है -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0। बस एक जैसी चिन्ह है तो जोड़ दो। तो 5 5 10 के 0 लिखने की जरूरत नहीं, 7 2 9 1 10 के 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 1 2, तो -2 आएगा, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा -1.25, फिर -1.5, फिर -1.75, -2। यही हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अब ये तीसरे प्रश्न में हमें एपी दिया गया है और इसके प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो भाई साहब, अभी शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद किसे कहते हैं। पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। तो चलो भाई, हम पहले को सॉल्व करते हैं। प्रथम पद, इसका प्रथम पद जो सबसे नंबर 1 पे है, तो कितना है 3 है। तो पहला तो आंसर प्रथम पद का हो गया, यानी प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद 3 है। अब हमें सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका बताया कि ये देखो, एपी हमारे पास 3 1 -1 -3 ऐसे है। और एपी के लिए हम क्या करते हैं, बस हम किसी को भी एक दूसरे से घटा देते हैं, उसके पहले वाले से। चाहे इसमें से इसको घटा दे, चाहे इसमें से इसको घटा दे, चाहे इसमें से इसको घटा दे। तो हमने कहा मैं 1 में से -3, 1 में से 3 को घटा देता हूँ, कितना बचेगा -2। बस ये प्रथम पद a बराबर 3 और सार्वंतर d बराबर -2, यही हो गया इसका आंसर। ये पहले का आंसर हो गया भाई, हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए, दूसरे पे बात करते हैं। दूसरे का प्रथम पद a कितना होगा -5, ठीक है। अब हमें d ज्ञात करना है। d करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक में से दूसरे को घटा देते हैं, उससे पहले वाले को घटाते हैं। चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, सबका आंसर सेम आएगा। अगर ये एपी बन रहा है तो, और इसने पहले कह दिया एपी है, चलो इसी से में से इसको घटा लेते हैं। तो 7 - 3 कितना आया 4। लो भाई, आंसर हो गया। अब सोच रहे होगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। मैं इसी में से इसको घटा के दिखा रहा हूँ। -1 में से घटाऊंगा किसको, -5 को। तो -1 माइनस माइनस प्लस, अब 5 बड़ा है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। तो ये हमेशा समान आएगा। बात ध्यान रखना, इसने पहले से कह दिया एपी है, चाहे ऐसा कर लो चाहे इसे कर लो। अब तो यकीन हुआ ना। चलिए तीसरे को देखते हैं। आपको पता चल गया ए कितना है 1/3 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डिफरेंस, यानी कि प्रथम पद हमें पता चल गया। सार्वंतर डिफरेंस, किसी में से उसके पहले वाले को घटा दो बस। तो हम 5/3 में से घटा देंगे किसको, 1/3 को। आप सभी ने भिन्न पढ़ा होगा है ना, भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़। तो देखो, जिसका हर समान होता है उसको एक जगह लिखते हैं और इसको घटा देते हैं। 5 - 1 कितना बचेगा भाई साहब, ये बचेगा 4/3। यही हो जाएगा इसका सार्वंतर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप चौथे को देखते हैं। चौथे को किसी एक को इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और चौथे को देख लेते हैं। चौथे को लास्ट है, चौथा है ना, उसके बाद चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसका चौथा देखो, चौथा कितना है 0.6
1.7, 2.8, 3.9 ऐसे ऐसे है। तो प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं, कितना आया 0.6, ये तो आंसर हो गया। अब हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो 1.7 में से घटा देंगे 0.6, बस 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1.1 आ गया आंसर। बस भाई साहब हो गया आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर ये एपी है तो फिर उसका हमें सार्वंतर भी ज्ञात करना है। मतलब पहले तो ये बताओ इस सवाल में कि ये एपी है कि नहीं। इन भाई साहब को सबको चेक करना है, इसमें 15 सवाल लगभग हैं, सबको चेक करना है एपी है कि नहीं। फिर जब अगर वो एपी है तो उसका हमें सार्वंतर लिखना है। अच्छा, सार्वंतर बढ़िया बात यह है कि जिसका सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सार्वंतर समान है अगर, तो वो एपी भी होगा। 2 चीज़ हमें पता चल गई। तीसरा, हमें उसके 3 और पद लिखने हैं, ठीक है। मतलब इसमें 1 2 3 4 पद दिया है, 3 और बढ़ा देना है, बस इतने करना है। चलिए अब इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले वाले को कि एपी है कि नहीं। अब एपी होता है कि नहीं तो इसका हमने उधर पिछले वाले में बता दिया है, बाकी इसमें भी आप जान जाएंगे, है ना। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है 2 4 8 16 डैश डैश इस तरह है। हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि 4 - 2 कितना आया, 2 आया है ना। चलिए अब दूसरे को हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी D2 ज्ञात करते हैं, यानी 8 - 4 कितना आया 4। तो क्या दोनों समान है, नहीं ना। जब दोनों का अंतर समान नहीं, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे अतः D1 इक्वल नॉट D2, यह एपी नहीं है, ठीक है। और जो एपी नहीं है उसके पद हम नहीं लिख सकते हैं, ये एपी नहीं है, इसका सार्वंतर समान नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है ना। इसको इरेज करते हैं अपने इसी अच्छे खासे कंडीशन वाले टेस्टर से, दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरा फास्ट फास्ट समझते हैं ना। दूसरा है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश, ठीक है। इस तरह है। चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक मैंने क्या बताया कि एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इसमें से घटाते हैं, यानी कि 5/2 उसमें से घटाएंगे 2। 5 × 5 2 दूना 4 2 × 2 कितना बचेगा 1/2। फिर दूसरा लॉजिक क्या होता है कि हम इसको चेक करते हैं D2 को। तो D2 को इसमें से इसको घटाएंगे, पहले इसमें से इसको घटाएं फिर इसमें से, उससे पहले वाले से घटा देना है ना, आगे वाले से उससे पहले वाले को घटाना है। तो इस बार 3 में से घटाएंगे 5/2। तो देखो यहाँ क्या होगा 2 तिहाई 6 5 × 5 2 × कितना बचा 1/2। सिंपल सा है कि इसका डिफरेंस समान आ रहा है, इसका मतलब सर्वांतर समान आ रहा है। तो ये तो पहला तो बात ये है कि एपी है कि नहीं, इसने पूछा तो हम कह देंगे एपी है ना, सार्वंतर समान है तो एपी है। उसके बाद इसने कहा डिफरेंस ज्ञात करो सार्वंतर, तो लिख देंगे कि सार्वंतर बराबर 1/2, ये भी हो गया आंसर, है ना। एक तो ये हो गया। 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे देखो, तो a + d a + 2d a + 3d इतना हमको पता है, और 3 पद और लिखना है a + d a + 2d a + 3d, फिर ज्ञात करेंगे a + 4d, फिर ज्ञात करेंगे a + 5d, फिर ज्ञात करेंगे a + 6d। इतना हमें ज्ञात करना है, इतना हमको ज्ञात करना है। चलिए a कितना है, पहला पद कितना है 2 है ना, a है 2 प्लस 4 × d कितना है, तो d है 1/2। तो इसको सरल कर देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 कितना आया 2 + 2 यानी कितना हुआ 4। तो इसका एक हो गया 4, ठीक। 3 पद लिखने थे, एक तो हो गया, एक हमने लिख दिया है ना। दूसरा देखो a + 5d, ये कितना है 2 + 5 गुणे d कितना है, d है 1/2, यानी कि 2 + 5 × 5 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलिए
2 दूनी 4, 5 एक कम 5, 2 एक कम 2, 5 4, 9/2। लीजिए 2 पद पता हो गया, हमें 3 पद इसमें पता करने थे। चलिए इस पे करते हैं। ए कितना है 2, 6 गुणे डी कितना है 1/2 है ना। हर बार यहाँ 4 फिर 5 फिर 6 बाकी सेम है। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, कितना बचा 2 + 3, 3 और 2 5, यानी कि 5। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं ना। तीसरा क्या है, तो तीसरा है -1.2, -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2, ऐसे ऐसे है ना। चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -3.2 में से घटाएंगे क्या -1.2 है ना। दूसरे वाले में से पहला घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1.2। अब आपको पता है कि जब एक जैसे चिन्ह नहीं होते तो घटाते हैं ना। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 बचा है ना। अब बड़ा कौन है दोनों में, तो बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस, यानी इसका -2 आया। एक बार इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ भी देखो, यहाँ डी जो D2 है वो -5.2 में से घटाएंगे क्या, घटाएंगे -3.2 है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे, पहले इसको घटाए अब इसको घटा रहे हैं। तो देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ माइनस। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। तो लिख देंगे एपी है, एपी है। फिर इसने पूछा था इसका सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर यही होगा d बराबर -2। ये आंसर हो गया। हमें 3 और पद लिखने हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है भाई, हर बार 2 बढ़ रहा है, हर बार क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है। देखो 1.2 में 2 बढ़ा तो 3.2, फिर 2 बढ़ा 5, फिर 2 बढ़ा 7, तो 7 में 2 बढ़ेगा कितना होगा 9.2, फिर 11.2, फिर 13.2 है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हर बार 2 ही तो बढ़ रहा है। देखो यहाँ 1 में 2 बढ़ा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। 3 और पद याद करना था, ऐसे ज्ञात कर लिए है ना। सिंपल है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चौथे वाले को देखते हैं। चौथे पे क्या है भाई, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं इसलिए है ना। देखिए चौथा क्वेश्चन है -10, -6, -2, 2, फिर ऐसे ऐसे है ना। चलिए अब क्या करते हैं, चेक करेंगे एपी है कि नहीं। तो -6 में से घटाएंगे क्या -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 गया 4। चलिए D2 ज्ञात कर लेते हैं, एक बार और चेक करेंगे तभी तो -2 में से घटाएंगे क्या -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हर बार अगर 4 आ रहा है, डिफरेंस इसका समान है। जब डिफरेंस समान है इसका मतलब ये क्या है, एपी है। और जब ये एपी है तो इसका इसने पूछा था सारवंतर। सारवंतर तो यही होता है डी, कितना आया 4 आया, ये आंसर हो गया। 3 और पद लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर बार कितना बढ़ रहा है, 4 ही तो बढ़ रहा है। देखो 10 में 4 बढ़ा तो 6 हुआ, क्योंकि माइनस में तो बढ़ ही तो रहा है। 6 में से 4 बढ़ा माइनस में तो -2 हुआ, -2 में 4 और बढ़ा तो 2 हुआ, 2 में 4 और बढ़ेगा तो कितना होगा, तब होगा 6। कितना होगा 6, फिर 4 बढ़ेगा तो 10, फिर 4 बढ़ेगा तो 14। यही हो जाएगा इसका आंसर है ना। हर बार 4 ही तो बढ़ रहा है, प्लस में माइनस, मतलब यहाँ देखो ये -10 है, इसमें +4 होगा तो -6 ही तो आएगा। इसमें +4 होगा तो -2 आएगा, इसमें +4 होगा तो 2 आएगा, इसमें +4 होगा तो 6 आएगा, इसमें +4 होगा तो 10 आएगा, इसमें +4 होगा तो 14 आएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, धड़ाधड़ लग रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं रूट वाले को। रूट वाले से ही कुछ लोगों की रूह कांपती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही है। ठीक, देखो 5वां नंबर 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है। चेक करते हैं सारवंतर एपी है कि नहीं। तो इस 3 + √2 में से घटाएंगे क्या 3, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 से 3 खत्म, यानी सिर्फ √2 ही तो बचा, यही तो बचा है ना। दूसरा चेक करते हैं, इसमें से 3 + 2 √2 में से घटाएंगे क्या 3 + √2,
जो रहता है पहले उसमें से उसके पहला वाला घटा देते हैं। तो 3 + 2√2 - 3 माइनस प्लस माइनस √2। 3 से 3 खत्म हो गया, 2√2 से में 1√2 गया, कितना बचा? √2 बचा। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। यानी हर बार इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? √2 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। एपी क्या है? एपी है। अब जब एपी है तो इसका सारवंतर पूछा था, यानी डी कितना आया है? √2 आया है। अब इसके 3 और पद लिखने हैं। 3 और पद लिखने, तो देखो 3 + √2, फिर √2 में एक बड़ा 2√2, फिर 3√2, तो फिर कितना होगा? 4√2, फिर कितना होगा? 5√2, फिर कितना होगा? 6√2। ये तो होगा, हर बार √2 ही तो बढ़ रहा है। तो 3√2 था, एक बढ़ा तो 4√2 हुआ, फिर बढ़ा तो 5√2 हुआ, फिर बढ़ा तो 6√2 हो गया। सिंपल है ना? यही हो गया आंसर। अब चलते हैं इसके इस वाले क्वेश्चन पे, 6ठे पे, है ना। बहुत फास्ट लगाएंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको अगर कोई वो हो तो थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लो, वैसे समझ में आएगा। कोई ऐसी खास बात इसमें है वह नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन इसने दे दिए। शायद तुम्हें ज़्यादा प्रिपेयर करके भेजना चाह रहा है ये एनसीईआरटी वाले, है ना। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। आप सभी को पता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, फिर D2 ज्ञात करते हैं। यानी 0.222 में से घटाएंगे 0.22। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 2 अंक के बाद ही है, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। बताओ क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0.02 है और यहाँ 0.02 है। तो ये D = D2 या AP नहीं है, AP नहीं है ना, क्योंकि जिसका सारवंतर समान नहीं है वो AP भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो भी है ना। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। 7वां देखिए, 7वां आपको सारी लय पता है ना। 0 है, -4 है, फिर -8 है, फिर -12, फिर ऐसे ऐसे है ना। अब चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। एपी के लिए क्या करते हैं हम? इसमें में से घटाते हैं पहला वाला, तो सबको पता है यहाँ 4 ही आएगा, है ना। 0 से कोई मतलब नहीं। अब इसमें से घटाएंगे ये वाला, -4 घटाएंगे, यानी -8 माइनस +4, 8 में से 4 जाएगा -4। 2 ही चेक करो, अगर दोनों का समान है मतलब एपी है। अब ये एपी है, पहला तो इसने ही पूछा था, तो क्या लिखेंगे कि एपी है। तो इसने कहा था सारवंतर बताओ। सारवंतर भैया यही तो होता है, डी कितना है? -4। अब हमें इसके 3 और पद लिखने हैं। 3 और पद लिखने हैं, मतलब हर बार -4 बढ़ रहा है, इसमें माइनस में बढ़ रहा है ना। तो देखो यहाँ से देखो, -4, फिर 4 और बढ़ा तो -8, फिर 4 बढ़ा -12, फिर 4 बढ़ेगा तो कितना होगा? -16, फिर 4 बढ़ेगा -20, फिर 4 बढ़ेगा -24। हर बार कितना बढ़ रहा है? माइनस वाला 4 बढ़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? डिफरेंस तो -4 है ना, तो हर बार 4 बढ़ रहा है। देखो इसमें -4 बढ़ा तभी तो 4 4 8 हुआ, फिर -4 बढ़ा तो 8 4 12 हो गया, फिर -4 बढ़ेगा तो 16 होगा, फिर -4 बढ़ेगा 20, फिर -24 हो जाएगा। इस तरह से इसका एपी है ना। अब इस तरह आप चाहे तो ऐसे भी कर दे सकते थे, a + d, a + 2d, a + 3d, फिर करते a + 4d। तो a हमारा 0 है, 0 में 4 चौक 16 जुड़ेगा, तो देखो 0 में 16 जुड़ेगा 16 तो होगा, फिर 4 पंचे 20, फिर 4 6 24, बात वही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए ये हो गया इसका पद, 3 और पद। अब देखते हैं अगला। अगला देखो, अगला है 8वां नंबर, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ऐसे ऐसे बढ़ता चला। चेक करना है एपी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। घटा देंगे, -1/2 में से घटाएंगे क्या? -1/2, तो होगा -1/2, माइनस माइनस +1/2। ये प्लस में माइनस में, मतलब 1/2 में से 1/2 जाएगा, क्या बचेगा? 0।
तो सेम है, अब इसमें से भी अगर घटाएंगे तो वही आएगा, दोनों सब सेम ही है, इसमें से घटाएंगे वही आएगा, हर बार डिफरेंस जीरो आएगा, मतलब ये एपी है। क्या है? एपी है। जब सब कुछ एक ही जैसा है तो बार बार वही चीज़ तो आएगी। एपी है तो डिफरेंस कितना होगा? जीरो। और जब डिफरेंस जीरो होगा तो जिसको भी जीरो से गुणा करेंगे वही होगा, मतलब ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा हर बार। अगर मैं चेक कराऊँ तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर होगा ए प्लस 4d। ए कितना है? प्रथम पद को कहते हैं, यानी -1/2 प्लस 4 गुणे डी कितना है? 0, तो -1/2, 4 0 0, तो इसमें 0 जुड़ेगा तो यही तो होगा, मतलब 3 और पद लिखने हैं तो हर बार यही आ रहा है तो फिर वही आएगा, -1/2, -1/2, -1/2, मतलब इसका आंसर ये हो गया। 3 और पद हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल सवाल था, है कि नहीं? चलिए, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, सब में -1/2 आएगा, जब डिफरेंस ही कुछ नहीं है, डिफरेंस ही जीरो है, जब कोई अंतर ही नहीं है इसमें, तो बात तो वही है। बढ़िया एपी चल रही है। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां क्या है? 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। पता नहीं कौन सा मुंह लेके आया है और ये सोच रहा है कि एपी होगा। नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? चेक करते हैं। 3 में से घटा देंगे 1, कितना बचा? 2। D2 चेक करते हैं। 9 में से घटा देंगे 3, पहला वाला तो घटाते हैं, कितना बचा? 6। क्या दोनों समान है? नहीं है ना, इसका 2 आया, इसका 6 आया, तो D इक्वल नॉट D2, मतलब यह एपी नहीं है भाई साहब। और जो एपी नहीं है उसको यही छोड़ दो, नहीं है तब क्या ही बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? चलिए इसको भी इरेज करूं। कितना सिंपल है भाई, इससे फास्ट और क्या सीख सकते हो, और इससे आसान भी कुछ नहीं है। या तो दूसरा चैप्टर था 2.1, देखो ए, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, तो मैं वैसे पैटर्न समझ में आ रहा है, फिर 5a होगा, फिर 6a होगा, फिर 7a होगा, लेकिन भाई साहब इसने कहा चेक करो एपी है कि नहीं, तो एपी के लिए हम डी ज्ञात करते हैं कि 2a में से घटाएंगे a, 2a में से a किया जाएगा, क्या बचेगा? a के। D2 ज्ञात करते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 3a में से 2a घटाएंगे, 3a में से 2a जाएगा a के। मतलब जब अंतर समान आ रहा है इसका मतलब क्या है? एपी तो ये है। जब एपी है तो सार्वंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितना है? ए। एक तो ए आंसर हो गया, एक तो ए आंसर हो गया। 3 और पद लिखना है, 3 और पद लिखना है, मतलब कि हमें पता है इतना, इसके आगे और बढ़ाना है। तो देखो हर बार ए ही तो बढ़ रहा है, हर बार ए ही तो बढ़ रहा है। 1a, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, फिर कितना होगा? 5a, फिर कितना होगा? 6a, फिर कितना होगा? 7a, है ना, हर बार ए बढ़ रहा है, यही हो गया आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं? चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला। 10 भी हो गया है ना, 11 देखते हैं। 11 देखो, 11 क्या है? a, फिर a², फिर a³, फिर a⁴, फिर SS। तो डिफरेंस ज्ञात करने के लिए a² में से घटा देंगे हम a दोनों में है, a कॉमन लेंगे, क्या बचा? a माइनस 1 बचा। फिर दूसरा डिफरेंस D2 ज्ञात करेंगे तो a³ में से घटाएंगे a²। देखो a² दोनों में है, a² कॉमन लेंगे, a⁴ में से a⁴ चला गया, कितना बचा? a⁴ बचा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ये तो समान है, लेकिन ये समान नहीं है, मतलब ये a था और ये क्या है? a² है, इसका मतलब ये AP नहीं है, तो यह AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो इसे हमें यहीं पर छोड़ देना है, इसी हालत। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, और ऐसे ये बढ़ता चले। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे √2 है और √8 को लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो 8 को ऐसे करते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको रूट में लिख देते हैं। तो इसको बाहर लिख दिया, इसको रूट में। इस तरह 18 को लिखेंगे 3√2, 3 तिया 9 दूनी 18, क्योंकि 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखो 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3,
है ना। तो देखो इसका जोड़ा लगा, इसको बाहर लिख लिया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसको अंदर लिख दिया। उस तरह इसको लिखेंगे 4√2, 4 चौक 16 दूना 32। इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन शायद आपने लगाया होगा, शायद उधर लगाया, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या होगा। तो 2√2 में से घटाएंगे कितना, √2, कितना बचेगा, √2 ही तो बचेगा। फिर D2 ज्ञात करते हैं। तो 3√2 में से घटाएंगे क्या, 2√2, तो कितना बचेगा, 1√2, है ना। 3√2 में से 2√2 गया, 1√2। डिफरेंस समान है, मतलब AP है, या क्या है, AP है। और जब AP है तो सारवंतर कितना होगा, तो सारवंतर होगा √2। ये हो गया इसका आंसर। और इसके आगे भी तो कुछ करना है, 3 और पद लिखना है। 3 और पद कैसे लिखेंगे, तो 3 पद और लिखेंगे इसमें। 4√2 के बाद आएगा 5√2, यानी 25 दूना 50, है ना। कितना आएगा, लिखेंगे √50। 25, 25 दूना 50, है ना। जैसे 4 चौक 16 दूना 32 हुआ था, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ था, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 16 दूना 32। उस तरह 25 दूना 50। फिर छकाहक 36 दूना कितना होगा, 72 होगा। फिर 7 सते 49 दूना कितना होगा, 98 होगा। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अरे कैसे हुआ ये, इसको 5√2 को लिखा 25 दूना 50, इसको 6√2 लिखे, छकाउक 36 दूना 72, इसको 7√2, 7 सते 49 दूना 98। इसी तरह तो हो रहा था, 4 के बाद 5√2, 6√2, 7√2, चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो। ठीक, चलिए इसको भी इरेज करते हैं, आसान ही था। चलिए इसको देखते हैं। 13 मेरा 7 यहीं तक था, है ना। जैसे बोर्ड पेपर ख़त्म, तुम कहीं और हम कहीं। कहाँ गया ये है भाई साहब, √3, √6, √9, √12 और ऐसे ऐसे। तो देखिए इसको हम D ज्ञात करेंगे, तो √6 में से घटाएंगे √3। इसमें और कुछ नहीं कर सकते, इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते। D2 इसको घटा ही नहीं सकते ना। √9 में से घटाएंगे √6, तो √9 को लिख सकते हैं 3 माइनस √6। क्या दोनों सेम है, नहीं, ये तो 6 माइनस 3 है और ये 3 माइनस 6। तो ये AP नहीं है, क्योंकि D इक्वल नॉट D2, तो यह AP नहीं है। जिसका सारवंतर समान नहीं आया वो AP नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, इसको 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आसान है, थोड़ा वीडियो रोक के देख लेना, फिर स्लो कर लेना, मैं जल्दी थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, है ना। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ऐसे। यही तो है। तो घटा लीजिए। D ज्ञात करने के लिए 9 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। D2 ज्ञात करने के लिए 25 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16। क्या ये समान आया, नहीं ना, समान नहीं आया। और जब ये समान है तो यह AP नहीं है, AP नहीं है। और जब नहीं है तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख के इसका क्या ही करें, इसको लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, और क्या, है ना। XB यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, फिर ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73, फिर आगे ऐसे जाएगा। डिफरेंस ज्ञात करते हैं तो पता चल जाएगा AP है कि नहीं। तो 25 में से घटाएंगे क्या, 1, कितना बचा, 24। D2 ज्ञात करेंगे, यानी 49 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 24। मतलब ये क्या है, मतलब ये AP है, हर बार 24 बढ़ रहा है, ये क्या है, AP है। यह AP है। जब यह AP है तो इसका डिफरेंस ज्ञात करना था, सारवंतर, तो कितना आया, 24 आया। फिर इसके बाद हमें इसके 3 और पद लिखने थे। अरे 73 में 24 और बढ़ा दो, 73 20 93, 93 और 1 93 4 97, ही तो होगा। 24 बढ़ेगा तो, अरे 73 में 4 जोड़ेंगे 77, में 20 जोड़ेंगे 97, फिर 24 जुड़ेगा, तो 97 में 4 जुड़ेगा 101 और 20 और जुड़ेगा 121, फिर 24 जुड़ेगा तो कितना होगा, 125।
45, यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चाहे तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे तो ये 11 का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 97 फिर 11 का स्क्वायर, फिर ऐसे लिख दो। नहीं तो वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 73 और 24 कितना होगा, 97, 97 और 24 कितना होगा, 121 होगा, है ना। 97 और 300 और 101 और 20, 121 और 24 से जुड़ेगा 145, तो सही है। वैसे थोड़ा बड़ा इधर उधर हो सकता है, हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम सही है जैसा सवाल हमने बताया। कुछ गलतियां हो सकती हैं, अगर हुई हो तो सवाल आसान था, शायद आप गलतियों को पकड़ सकते हो। मैंने तरीका आपको पहले बता दिया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली 5.2 पे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।